खबर के साथ यूथ कांग्रेस चुनाव में बड़ी धांधली का खुलासा हुआ है। जबलपुर से एक बड़ी खबर मिल रही है। हाल ही में यूथ कांग्रेस के चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम 3 दिन पहले ही आए हैं, लेकिन अब खबर मिल रही है इसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है धांधली का। बीजेपी कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस का महासचिव बन गया। सिंधिया समर्थक हर्षित सिंघई महासचिव चुने गए। सिंधिया के साथ ही पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब सिंघई ने यह आरोप लगाया है 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी चुने गए हैं और इस तरह यूथ कांग्रेस के चुनाव में बड़ी धांधली हुई है। यह आरोप लगा रहे हैं सिंघई। वो कह रहे हैं कि 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी चुने गए हैं यूथ कांग्रेस में। सिंधिया समर्थक हर्षित सिंघई जो महासचिव चुने गए हैं, सिंधिया के साथ ही पार्टी छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। अपने आप में यह बड़ा खुलासा हुआ है यूथ कांग्रेस चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता के महासचिव बनने की। सिंधिया समर्थक जो हर्षित सिंघई है वो प्रदेश महासचिव बने। युवक कांग्रेस चुनाव में धांधली हुई है और उस धांधली का प्रत्यक्ष उदाहरण हर्षित बने हैं। तो बता दें आपको, परिवारवाद और पैसे उगाही का हर्षित ने सनसनीखेज आरोप लगाया है और हर्षित ने कहा है कि 1 दर्जन बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारी चुन लिए गए हैं। हाल ही में जिस तरह चुनाव परिणाम सामने आए यूथ कांग्रेस के, उसके बाद अब ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हर्षित सिंघई कर रहे हैं, जो महासचिव चुने गए हैं हाल ही में संपन्न हुए यूथ कांग्रेस के चुनाव में। हर्षित सिंघई जो बता दें आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं हर्षित, और सिंधिया समर्थक हर्षित सिंघई महासचिव चुने गए। आप ये देखिए, नाम भी जो लिस्ट है वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर्षित सिंघल ने एक फेसबुक पोस्ट भी की है, हालांकि फेसबुक पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। इधर दूसरी तरफ बड़ा आरोप हर्षित सिंघई ने लगाया है परिवारवाद और दूसरी तरफ पैसों के भी गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। पैसे उगाही का हर्षित ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। ज्यादा बातचीत के लिए हम रुक करेंगे इस खबर पर विशेष संवाददाता विजय मांडगे का, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विजय, पहले तो बताइए जो आरोप सिंघई लगा रहे हैं कितनी सच्चाई है इसमें और क्या है पूरा मामला? देखिए, आरोप हर्षित सिंघई ने लगाए हैं और जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो कुछ फैक्ट्स के आधार पर लगाए जा रहे हैं। एक तो गड़बड़ी इसीलिए वजह से हुई है दीपक, क्योंकि इससे पहले जो विवेक त्रिपाठी है यहाँ से अध्यक्ष पद के दावेदार जो थे भोपाल से, और उन्होंने भी एक शिकायत की थी राहुल गांधी को और दूसरे कांग्रेस के बड़े नेताओं को। शिकायत ये थी कि कई सारे नेताओं ने ये खुलकर तो नहीं कहा है, लेकिन ये लगातार शिकायतें करते रहे कि 2018 की जो लिस्ट है, जो मतदान सूची है यूथ कांग्रेस के लिए, उसी का इस्तेमाल किया गया है। आपको याद होगा 2000 ये जो चुनाव है यूथ कांग्रेस का वो 7 साल पहले हुआ था। उस समय कुणाल चौधरी जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष 2011 में चुने गए थे, लेकिन उसके बाद से जो है चुनाव नहीं हुआ। हालांकि यूथ कांग्रेस के नए सदस्यों की लिस्ट बनने का जो काम है वो चलता रहा और 2018 में एक नई लिस्ट तैयार की गई थी, क्योंकि चुनाव संभावित थे, क्योंकि 3 साल का पद था, तो उसके बाद भी यूथ कांग्रेस का चुनाव हो नहीं सका और लगातार कुणाल चौधरी इस पद पर बने रहे। और इसी वजह से जब 2018 में नए सिरे से सदस्यता अभियान शुरू हुआ यूथ कांग्रेस के लिए, तो उस समय चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे और उनके समर्थक कई युवा नेताओं ने ये सदस्यता ली थी। तो एक तरह से जब ये यूथ कांग्रेस चुनाव का आगाज हुआ था, उस समय भी ऐसी खबरें मिल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थक हैं उनसे ही जो पदाधिकारी है और जो अध्यक्ष है। मैं विजय रोकना चाहूंगा आपको। इस वक्त हमारे साथ खुद हर्षित सिंघई फोन लाइन पर जुड़ गए। हम उन्हीं से बेहतर तरीके से जरा बातचीत कर लेते हैं। हर्षित, पहले तो आपका स्वागत है बंसल न्यूज में। हम चाहेंगे कि बंसल न्यूज के माध्यम से आप पहले तो अपनी बात रखें, जो आरोप आप लगा रहे हैं तथ्यों के आधार पर, हम उस पर जानना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? बंसल न्यूज के माध्यम से पहले अपनी बात रखिए आप। सबसे पहले तो मैं बंसल न्यूज का धन्यवाद देना चाहूंगा जी, और मैं ये बताना चाहूंगा कि विगत 3 वर्ष पहले मैंने युवा कांग्रेस की मेंबरशिप अभियान में मैंने भाग लिया था और उत्तर मध्य विधानसभा से मैंने अध्यक्ष के लिए मैंने उस समय फॉर्म डाला हुआ था। पर उसके बाद माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली अभी 8 महीने पूर्व। उसके बावजूद मैंने जो यहाँ पे युवा कांग्रेस के प्रभारी थे मनोज सहारण जी, मैंने उनसे बातचीत करके उनको मेल सेंड किया मैंने कि आप मेरा नाम इससे अलग कर दीजिए
क्योंकि मैं अब यूथ कांग्रेस का और कांग्रेस से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। ठीक। मैंने उनसे निवेदन किया कि आप मेरा नाम कैंडिडेट की लिस्ट से अलग कर दीजिए। उन्होंने मुझे अपने मैसेज करके मेल आईडी दिया। मैंने उन मेल आईडी में मैंने अपना इस्तीफा और सब चीजें मैंने उनको मेल की। उसके बावजूद मेरा नाम पदाधिकारी से नहीं अलग किया गया और मुझे अभी मैं 3 दिन से तो वैवाहिक कार्यक्रम में बाहर था। मुझे जानकारी मिलती है कि मैं उत्तर मध्य विधानसभा से महासचिव का चुनाव जीत गया हूं और मुझे 12 वोट मिले हैं। तो ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। आपकी बात सुन के तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है हर्षित साहब, लेकिन ये जो आप बात कह रहे हैं कि आपने मेल किया, प्रभारी मनोज जी से भी आपकी बातचीत हुई और उसके बावजूद अगर आपका नाम नहीं हट रहा है और आपको पता चलता है चुनाव परिणाम आने के बाद कि आप तो जीत गए, महासचिव बन गए, ये तो सरासर धांधली हो रही है आने की। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या यूथ कांग्रेस की चुनाव प्रक्रिया में धांधली हुई है? पूरे मध्य प्रदेश में इस चुनाव के माध्यम से एक पैसा उगाही का काम भारतीय युवक कांग्रेस ने किया है और जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और पूरे मध्य प्रदेश में इस प्रकार की धांधली यूथ कांग्रेस के चुनाव में हुई है जो बहुत ही शर्मनाक है। मैं चाहूंगा हर्षित आप बने रहें इस वक्त हमारे साथ। विशेष संवाददाता विजय मांडगे भी बने हुए हैं। विजय, आप क्या कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए हर्षित, मेरा सवाल ये है कि जब आपने 3 साल पहले सदस्यता ली थी तो इस बार क्या जो चुनाव हुए हैं उसके लिए नई लिस्ट तैयार नहीं की है कांग्रेस की तरफ से, और जो पुरानी लिस्ट थी कोई भी लिस्ट तैयार नहीं की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो 3 साल पहले जो हम लोगों ने जिनको सदस्य बनाए थे वो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवर एज हो चुके हैं। जो अभी हमारे यहाँ जो जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं वो भी अब ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि 3 साल पहले उनकी कुछ अलग एज थी और आज कुछ अलग एज है। तो ये प्रकार की धांधली पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ हुई है, जहाँ से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरा है। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि तो ये जो चुनाव हुए हैं वो फेयर तरीके से नहीं हुए हैं। एक तो पुरानी लिस्ट और ऐसे लोग जो ओवर एज हो चुके हैं, तो ये फेयर इलेक्शन हुआ है या नहीं, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो सरासर ये बोलूंगा कि जिस चुनाव को मैंने, जिस पार्टी में मैं नहीं हूँ, जिस चुनाव को मैंने प्रत्यक्ष रूप से लड़ा नहीं है और उस चुनाव में मुझे 12 वोट देके विधानसभा का महासचिव बना दिया जाता है, तो ऐसे में जब मेरे साथ खुद ये चीज बीती है तो मध्य प्रदेश में ऐसे हजारों कार्यकर्ता हैं जो सिंधिया जी के साथ और सिंधिया जी की एक आवाज से जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और जो यूथ कांग्रेस की जिनने मेंबरशिप उस समय बड़े स्तर पे करवाई थी। एक सवाल ऐसा है मेरा कि अब आप चूंकि महासचिव बन गए हैं तो अब कैसे, क्या यूथ कांग्रेस के महासचिव की जिम्मेदारी संभालेंगे या फिर बीजेपी के ही कार्यकर्ता रहेंगे? इसमें सवाल ही नहीं है। जब मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका हूँ तो मैं यूथ कांग्रेस से और कांग्रेस से मेरा संबंध ही कुछ नहीं है। तो मैं इसमें तो मैं मतलब मैं तो इसमें मानहानि का केस भी दर्ज करवाऊंगा उनके खिलाफ में। ठीक, और जी हर्षित आप बने रहिए इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो कांग्रेस के अभी हाल ही में सचिव बने हैं। विवेक जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर खुद सिंघई साहब बने हुए हैं। 8 महीने पहले जब उन्होंने मेल कर दिया था, सब बता दिया था पदाधिकारियों को कि अब उनका यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, अब वो बीजेपी में शामिल हो गए, बीजेपी के कार्यकर्ता बन गए। लेकिन अब तो ये सरासर धांधली के आरोप लग रहे हैं। सिंघई साहब आरोप जो लगा रहे हैं, जमकर धांधली हुई है, लिस्ट वही पुरानी थी, महासचिव बन जाता कोई बीजेपी का कार्यकर्ता। जी नमस्कार जी। सिंघई जी जानते हैं पूरी प्रक्रिया को, और प्रक्रिया इस तरीके से थी कि इसमें जो इनने नॉमिनेशन सिंघई जी ने खुद भरा था इस पद के लिए, और ये पद का नॉमिनेशन इनने भरा था फरवरी में, फरवरी 2020 में। उसके बाद में जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम घटित हुआ पूरे मध्य प्रदेश में, उससे पूरी चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हुई और उसको हमने पोस्टपोन्ड कर दिया था और उसमें नॉमिनेशन वापस लेने का भी ऑप्शन था, परंतु सिंघई जी शायद नहीं ले पाए होंगे। और उनके जो समर्थक है जिनकी इनने सदस्यता कराई थी सिंघई जी ने, उनने बाय डिफॉल्ट वोट कर दिया, लेकिन वोट करने से ये बन गए। विवेक जी सिंघई साहब तो कह रहे हैं उन्होंने बाकायदा मेल किया था और जो प्रभारी उस वक्त थे मनोज जी, उनसे उनकी बात भी हुई थी, उन्होंने नाम वापस लेने के लिए भी कहा था, प्रक्रिया का उन्होंने पालन किया है। जी नहीं, मेरे नॉलेज में नहीं है कि इनने किसी भी तरीके का मेल किया था, और अगर इनने मेल किया था और उसके बाद भी इनका नाम नहीं हटाया गया तो ये तो गंभीर लापरवाही है। इस लापरवाही की सजा भी मिलनी चाहिए और जिसने भी किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने मेल कब किया था? सिंघई साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। सर इनके चुनाव के पूर्व में 10 दिसंबर को मैंने मनोज सहारन जो हमारे यहाँ के प्रभारी थे, जबलपुर के DRO थे, उनके कहने पर मैंने तुरंत उनको मेल किया था। 10 दिसंबर को
जी जी। ये 10 दिसंबर को जब वोटिंग शुरू हो गई थी और 10 तारीख मेरे हिसाब से 12 तारीख को इनका चुनाव। हमारे यहाँ 10 दिसंबर की वोटिंग नहीं थी। 12 तारीख को आपके यहाँ वोटिंग जी, 12 तारीख की वोटिंग जी। तो सिंघई साहब, ये तो सबसे बड़ी बात इनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत है और अगर ऐसा हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और मैं बिल्कुल इस पे लिखूंगा और जिसकी भी गलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विवेक साहब, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है, तो अपने आप में एक बड़ी धांधली है। अब चूंकि आप सचिव हैं, ऐसे में आगे क्या कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा इस पर? देखिए, स्वतः ही उनकी जो नियुक्ति हुई है वो स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी और उस पर कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, पर जिम्मेदार अधिकारी ने क्यों कार्रवाई नहीं की, ये जांच का विषय है और उस पर हमारी पूरी इलेक्शन कमेटी है, उस पर जांच करेगी। और सिंघई जी भाजपा के सम्मानीय कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान है और यूथ कांग्रेस में जो उनके पदाधिकारी का चयन हो गया उसको स्वतः ही निरस्त माना जाए। ठीक, तो आपको विवेक साहब नहीं लगता कि इससे यूथ कांग्रेस की किरकिरी होगी, चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठेंगे और आने वाले वक्त में किरकिरी ना हो? ये जो आरोप लगे हैं, एलिगेशन लगे हैं, इससे दूर अब कैसे करेंगे? देखिए, आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में पूरा मामला आया है और अभी आया है तो उस पर मुझे चर्चा करनी है और चर्चा करके मैं समझता हूँ कि जो भी जिनकी भी गलती है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित ही संगठन का कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रोसेस है इससे कार्यकर्ताओं का विश्वास उठता है और एक हास्पद स्थिति निर्मित होती है जो कि नहीं होनी चाहिए। और कार्रवाई की तो मैं समझता हूँ, मैं खुद चाहूंगा कि कार्रवाई हो जिन लोगों ने ये गलती की है। और सिंघई जी ने अगर मेल किया तो डीआरओ महोदय की जिम्मेदारी बनती है जबलपुर संभाग के कि उनको उसके बारे में जानकारी देनी थी इलेक्शन कमीशन को। ठीक, हमारे विशेष संवाददाता विजय मांडगे भी बने हुए हैं। विवेक जी, आप भी बने रहिए, सिंघई साहब भी बने हुए। जी विजय। विवेक, मेरा एक सवाल ये था, जैसे ये मसला सामने आया है और ऐसा मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में और भी कई जगह, कई जिलों में ऐसा हुआ होगा, तो अब एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी क्या रहेगी यूथ कांग्रेस की? अब इलेक्शन तो हो गए हैं, अब इतने सारे लोगों को चुनना और ऐसे देखना कि ये लोग कहीं बीजेपी में तो शामिल हो नहीं गए और इसकी आशंका पहले भी जताई जा रही थी। विवेक जी, बने आप? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी। देखिए, जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हुआ है और ये इलेक्शन जो है ये पूरा 2018 से होना था इसको, परंतु बार बार पहले विधानसभा चुनाव के चलते, उसके बाद ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम सिंधिया जी वाला एपिसोड पूरे मध्य प्रदेश में हुआ है, उसके बाद इस चुनाव को टाल दिया गया था। और निश्चित ही जब इतना लंबा पूरी प्रक्रिया होती है, लाखों लोग, 3.5 लाख लोग इसमें सदस्य बने थे, तो इस चीज से तो मैं इनकार नहीं करूंगा कि कई ऐसे सदस्य होंगे जिन्होंने आज की तारीख में भाजपा ज्वाइन कर ली होगी या कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं होंगे, वो भी आज भी सदस्य के रूप में इसमें एनरोल हैं और उन लोगों को हटाने का काम बड़े स्तर पे हमारे द्वारा किया गया। काफी कुछ लोग उसमें से हटा दिए गए और सैकड़ों पदाधिकारी उसमें से हटाए गए, परंतु कुछ एक अगर 1-2 लोग रह जाते तो ये मानवीय चूक मानी जाएगी और जिसकी भी द्वारा ये की गई है। जब सिंघई जी कह रहे हैं कि डीआरओ महोदय को लिख के दिया गया था, मेल किया गया था, उसके बाद भी उन्होंने नहीं हटाया। विवेक, आपने भी एक शिकायत की थी कि बहुत ऐन मौके पर जो है शेड्यूल जारी किया गया और उसकी जांच भी की जा रही है, तो ये शिकायतों का सिलसिला तो होता रहा है। वो मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, वो शिकायत नहीं थी, एक जानकारी थी कि जिस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप में इलेक्शन कमीशन द्वारा एक मैसेज डाला गया कि हम जो वोटों को डिलीट करेंगे, किस आधार पर डिलीट करेंगे, उसको लेके पूरे मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के बीच में असंतोष का माहौल बन गया था। उसको शांत करने के लिए ये चीज इलेक्शन कमीशन से कही गई थी और इलेक्शन कमीशन ने जब पदाधिकारियों को समझाया तो मैं समझता हूँ उसका काफी असर पड़ा और जो एक माहौल बन रहा था वो माहौल कंट्रोल हुआ और बढ़ चढ़ के लोगों ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया और मध्य प्रदेश के युवाओं ने चयन किया है जो नई कार्यकारिणी मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की बनी है। सर, मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। जी सिंघई साहब बोलिए। जी, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो मेंबरशिप हम लोगों ने 3 साल पहले की थी, अब ये 3 साल बाद चुनाव कराने का क्या औचित्य है जब ज्यादातर लोग इसमें से यूथ कांग्रेस के लोग ओवर एज हो चुके हैं, जो 40 के पार हो चुके हैं। अब उन लोगों का क्या औचित्य? फिर आपका जो जो आपने किया था पूरा मामला ऐसा था, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं होगा, उसका क्या औचित्य बचता है 3 साल बाद चुनाव कराने का? सिंघई जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी बात यह है कि 2018 में जब मेंबरशिप हुई थी उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि अभी हमारे लिए सबसे पहले ये महत्वपूर्ण है कि हम एकजुट होकर मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में हम सब एकजुट होकर चुनाव लड़े, ना कि संगठन में कोई बदलाव हो। तो उसके बाद इस विधायक दल की बैठक के निर्णय को मान लिया गया और ये चुनाव टाल दिए गए थे। तब जो ये चुनाव तो सर
उससे तो और मजबूती मिलती पार्टी को। अगर आपके जो आपने चुनाव कराते हैं उससे जो विधानसभा अध्यक्ष उनके आते हैं, इससे तो और मजबूती मिलती पार्टी को। मिलन भाई, ये आपका सोचना है, पर मेरे हिसाब से ये समझता हूँ कि विधायक दल की बैठक में जो निर्णय हुआ वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो हमारे वरिष्ठ है। मेरे ख्याल से जो एक एड्रेस किया जाना चाहिए था, एक बड़ा इशू जैसे कि ये सामने आया है, उसे शायद कांग्रेस पार्टी और यूथ कांग्रेस की तरफ से एड्रेस नहीं किया गया और इसी वजह से ये खामी सामने आई है। और अब चूंकि जैसा विवेक कह रहे हैं दीपक कि जल्द ही इसे दूर किया जाएगा, और वो इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि जैसे ये एक मामला सामने आया है ऐसे कई मामले होंगे हर जिले में, क्योंकि जो राजनीतिक घटनाक्रम हर जिले में तो नहीं है। देखिए, हर जिले में तो नहीं है, कुछ जिलों से शिकायत आई है रिजल्ट आने के बाद, लेकिन मेरे ख्याल में एक दो शिकायतें हैं, एक दो जिलों में ऐसी है। बिल्कुल मैं ईमानदारी से स्वीकारूंगा कि ये शिकायतें हैं, ये कमियां हैं, परंतु क्या हुआ है उसके लिए भी अगर कोई जिम्मेदार है तो वो उस पर कार्रवाई करना पहले आवश्यक है। और जो ऐसे पदाधिकारी जो आज हमारे दल में नहीं है, वो स्वतः ही वो नियुक्ति निरस्त मानी जाए। बिल्कुल, यानी कह सकते हैं हम विजय की एक अच्छी बात है, विवेक जी इसे कबूल भी कर रहे हैं, मानवीय भूल हो सकती है और इस पर आगे भी वो एक्शन लेंगे, जांच करेंगे। हमारे साथ विवेक त्रिपाठी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक साहब आपका। और हर्षित सिंघई भी हमारे साथ जुड़े, जो महासचिव चुन लिए गए, उनके भी अपनी आपत्तियां, उन्होंने बंसल न्यूज पर बातचीत की और पूरे आरोप लगाए हैं कि 10 दिसंबर को उन्होंने प्रभारी मनोज जी को जब मेल कर दिया था और सब जानकारी दे दी थी, उसके बावजूद उनका नाम लिस्ट से नहीं हटाया गया और उसके बाद उन्हें पता चलता है चुनाव परिणाम आने के बाद कि वो जीत जाते हैं, महासचिव बन जाते हैं। हालांकि जरूर इस पे कांग्रेस और बीजेपी के हमने रिएक्शन लिए हैं, दोनों ही मेहमानों की बातचीत सुनी है और विशेष संवाददाता विजय भी हमारे साथ जुड़े। विजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर बातचीत करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सिंघई साहब जो आरोप लगा रहे हैं, बंसल न्यूज पर खुद हमारे साथ जुड़े और कांग्रेस की तरफ से जरूर विवेक त्रिपाठी जो कांग्रेस के सचिव हैं यूथ कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि जरूर ये मानवीय भूल हो सकती है, 2-1 जगह से शिकायत आई है, हम इस पर आगे जांच करेंगे।